परसेंटेज की इस क्लास 1 में अपने लोग परसेंटेज को बिल्कुल जीरो लेवल से समझकर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए परसेंटेज के आप लोगों को जब 10-20 फार्मूले बताए जाते हैं तो बस वहीं से आप परसेंटेज को कठिन मान लेते हैं, लेकिन परसेंटेज के एक्चुअल में जो आपको 10-20 फार्मूले बताए जाते हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना उनके भी आपका काम चल जाएगा। केवल आप परसेंटेज को समझ लें थोड़ा सा, बस 2 फार्मूलों पर पूरी परसेंटेज आप कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 2% रुपए दे रहा हूं, तो इस 2% का सीधा सा मतलब है मैं 100 रुपए पे 2 रुपए देने की बात कर रहा हूं। इसी को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो 2/100 लिख सकते हैं। यानी जब परसेंटेज अगर कहीं दिया हुआ है और उसे आप हटाना चाह रहे हैं तो 100 से भाग करना पड़ेगा। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो केवल उसके नीचे आप 100 लिख दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसी को आप डेसिमल में या और सरल करना चाहें तो और सरल कर सकते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/50 बन जाएगा। यानी कहीं पर अगर फ्रैक्शन में 1/50 लिखा हुआ है तो उसे आप 2% बोलेंगे। तो कहीं प्रतिशत लिखा है उसे फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसे आप परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो 1/50 लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है। आपसे दोबारा से कहा जाए कि बताओ ये कितने परसेंट लिखा हुआ है, तो जब इसे आप दोबारा से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 50 से इस 100 को काटेंगे तो ये वापस कितना आ जाएगा, 2%। तो केवल 2 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो। अगर प्रतिशत दिया है और उसे हटाना चाह रहे हो, चाहे डेसिमल में आप चेंज करो चाहे केवल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 100 से भाग करना पड़ता है। यानी प्रतिशत अगर आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। और अगर प्रतिशत आपको लगाना है कहीं पर भी तो 100 से क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रतिशत की पूरी जड़ है। बस इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसके अलावा फिर आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप ये याद कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए भाई 3/4 लिखा हुआ है, ये कितने परसेंट लिखा हुआ है, तो जब आप बहुत बार क्वेश्चन को हल करते रहते हैं तो आपको अपने आप पता लग जाएगा ये 75% लिखा हुआ है। और अगर आप ये बातें याद नहीं रख पा रहे हैं तो केवल उसे आप 1 सेकंड में बस चेंज करना सीख लीजिए। भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कितने परसेंट है, 100 से गुणा कर दो, अभी पता लग जाएगा ये कितने परसेंट है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 पर, और 25 कितना हो जाएगा, 75। ये 75% लिखा हुआ है, कहीं पर 3/4 लिखा हुआ है वो 75% होता है। ऐसे ही कई एक फ्रैक्शन होती है, जैसे 11 सही 1/9 लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए बताओ ये कितना परसेंट लिखा है, तो पहले तो इसे आप सही करेंगे, 11 नियम 99 और ये कितना हो जाएगा, ये 100/9 लिखा हुआ है। अगर ये परसेंटेज में ऐसे लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए बताओ ये क्या फ्रैक्शन बनेगी, तो परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे ही आप 100 से भाग करेंगे तो ये 1/9 लिखा हुआ है। यानी 1/9 को हम 11 सही 1/9 परसेंटेज कहते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप याद मत कीजिए, बस 1 सेकंड में आप बता देंगे। भाई फ्रैक्शन का अगर सवाल दिया हुआ हो और आपसे पूछे कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देना। अगर ये आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई फार्मूला याद रखने की कहां जरूरत पड़ेगी। तो बस मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, अगर परसेंटेज दिया हुआ है और इसे आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो 100 से भाग कर दो। और अगर फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे 1/50 अपना क्या आ गया, 2%। अब 1/50 को दोबारा से मैं पूछूं कि कितना परसेंट बनेगा, तो आप इसी में 100 से गुणा कर दें। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में हम बदलना चाह रहे हैं तो उसमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। और परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि जो बोला जा रहा है वो 100 में से उतना आपको देना है। भाई 70% आपके नंबर आए, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 100 में से 70 नंबर आए। अब आपका टोटल जितने का भी हो उसका आपको 70% निकालना है। तो आज की इस क्लास में अपने लोग बिल्कुल जीरो लेवल की परसेंटेज को सीखेंगे। इसे सीखने के बाद शायद उम्मीद करेंगे कि आप कभी भी
परसेंटेज के क्वेश्चन में जो क्लास 1 की परसेंटेज है वहां पर आप कभी फंसेंगे नहीं किसी क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें आपको बस सिखानी है, इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है भाई। 35% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 35/100 लिखेंगे। इसे अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1.6/100 लिखेंगे, और इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.5/100 लिखेंगे। अब इसे आप सिंप्लीफाई अगर कर रहे हैं तो देखिए 5 से इसे काटेंगे 7 पर, 5 से इसे काटेंगे 20 पर, यानी ये 7/20 लिखा हुआ होगा। 35% को हम फ्रैक्शन में 7/20 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। ठीक इसी तरह से देखिए अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल जब हटाते हैं एक जीरो आ जाएगा। अब तो यहां से बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ बन रहा है। ये जीरो हटाएंगे, यहाँ पे एक डेसिमल हटाने जीरो आ गया। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पर, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंजे 20 और ये जीरो। अभी आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। जब इसे आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 2 पर, और 2 से काटेंगे तो 125 पर, यानी कहीं पर 2/125 लिखा हुआ है। ये 1.6% लिखा हुआ होगा। अगर आप दोबारा से इसे परसेंटेज में बनाना चाह रहे हैं तो यहां आप 100 से गुणा कर दो, ये दोबारा से परसेंटेज में भी चेंज हो जाएगा। इसे देखिए अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हटाएंगे एक जीरो आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 पर, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 200। 1/200 का मतलब होता है 0.5%। दोबारा से आप इसे परसेंटेज में अगर बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। बस शीर्षक आप याद कर लो, परसेंटेज दी हुई है और उसे अगर आप हटाना चाह रहे हो तो 100 से भाग करो, और अगर परसेंटेज ना दी हुई है, ऐसी फ्रैक्शन दी हुई है और आपसे परसेंटेज में कोई पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। बस इतना सा याद करोगे तो आपने समझ लो परसेंटेज को 80% तक पढ़ लिया। ये देखिए ये भी परसेंटेज में दे रखा है, इसे दशमलव में चेंज करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो लगे हुए तो भाई 2 के बाद यहां दशमलव लगा दो, यानी 20 के लिए 100 से भाग करेंगे तो 0.20। बस 2 के बाद आपको यहां डेसिमल लगाना था। ये लिखा हुआ है 8%, तो इसे 8/100 लिखेंगे। अब हम 8 रुपए को 100 से भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए हमें यहाँ पे दशमलव 2 के बाद लगाना है। तो यहाँ तो 2 अंक ही नहीं है भाई। जब 2 अंक नहीं है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे हम देखिए कितने भी ऐसे जीरो लगा सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतने, कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ा भाई। किसी भी संख्या के बाईं तरफ जितने चाहे उतने जीरो लगा दो। अब यहाँ 2 के बाद दशमलव लगाना तो यहाँ लगा दो 0.08। ये 8% लिखा हुआ है, बस इसे डेसिमल में चेंज कर दिया है। 9/16 को प्रतिशत में बदलना है, तो 9/16 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे भाई 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करो, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करो। 4 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे 4 पर, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 पर। 25 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नेम 100, 25 नेम होता है ये 225, और 225 को आप 4 से भाग करेंगे, यहां छोड़ दें तो ये भी परसेंटेज है, 225/4 परसेंटेज है। और इसे आप फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे और थोड़ा सा मिश्र भिन्न में, तो 4 पंजे 20, 2 बचा, और ये हो जाएगा 4 छंग 24, 56 सही 1/4 परसेंटेज का मतलब 9/16 ही होगा। 48 का कितने परसेंट 6 है ये हमें बताना है, यानी 48 में से आपके अगर 6 नंबर आए हैं तो ये कितने परसेंट नंबर आए हैं। तो हम मान ले रहे हैं भाई 48 का x% है। अभी आपको पता नहीं है कि कितने परसेंट, आप 48 में से 6 नंबर ले आए हो तो आपके कितने परसेंट नंबर आए ये आपको नहीं मालूम है। ये बताने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। 48 यहां से हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में, या इसी को कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं x/100, और बराबर में क्या आ जाएगा 6। इसे थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नीचे से 100 हटाएंगे तो देखिए ये 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और ऊपर से अगर 48 हटाएंगे वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। 6 से अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पर,
और 8 से अगर 100 के लिए भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एकम 8। अब कितना बचा होगा 2, यहाँ आके 20 बन जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, पॉइंट बचा। अब 4 बचा होगा, 8 पंजे 40, 12.5% नंबर आपके आए हैं। अगर 48 में से 6 नंबर लेकर आओगे तो 12.5% नंबर हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बिल्कुल सीरीज के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। 540 का 75%, तो 540 का 75%, 75% का मतलब 75/100, और इसका 7/5 और इसका 2/3 बराबर में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को अगर आप चाहो तो एक्स लिख लो, वरना क्वेश्चन मार्क ही लिख लो। देखिए एक जीरो से सबसे पहले आपका एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद देखिए इस 5 से क्या होगा, 75 को काटेंगे तो 15 पे हो जाएगा। इस 3 से अगर इस 15 को काटेंगे तो कितने पे आएगा, 5 पर। इस 5 से अगर 2 को काटेंगे, 10 को काटेंगे 2 पर, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इधर 54 और 7 बचा। 54 और 7 का मतलब हो जाएगा अपना 54 गुणा 7, इसका मतलब 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 378, जो कि पहला विकल्प है। बस कुछ नहीं करना है, केवल आपको आज की क्लास में परसेंटेज बेसिक लेवल की मिलेगी, और ये सभी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी से उठाए हुए हैं, एसएससी से उठाए हुए हैं, सबको आप अच्छे से बस तैयार कर लीजिए। क्लास 2 में इसका अच्छा लेवल आपको और मिलेगा। वहां पे अगर आज की क्लास आप कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे तो क्लास 2 इसकी आपको बहुत इजी लगेगी। अगला देखिए 420 का 36%, भाई का मतलब गुणा होता है, तो 420 गुणा 36% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। फिर 350 का 56% है, तो 56/100 बराबर में क्वेश्चन मार्क है और लिखा हुआ है 94। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, क्वेश्चन मार्क की। देखिए सबसे पहले इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे। अब क्या करनी है, आप चाहो तो इसे और डिवाइड कर लो, और अगर डिवाइड और नहीं करना है तो इतने पे ही रुके रहो। आपको आंसर तो देखिए डेसिमल में लाना ही लाना है, तो 10 यहां भी लिखा रहने दीजिए, 10 आप यहां भी लिखा रहने दीजिए। 42 और 36 की गुणा करेंगे, देखिए 36 दूनी कितना होता है, 72, हासिल बचा होगा 7, 36 चौक 144, और 7 कितना होगा, 151। इसके नीचे 10 लिख लीजिए। इधर बचा होगा 35 और 56। जब 35 और 56 की गुणा करेंगे, आप चाहो तो अलग साइड में गुणा कर लीजिए। देखिए बिना गुणा करे यहाँ पे आप कहें हम इसे कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट आप करना चाहें तो देखिए कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 7 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, और 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 28। 28 और 7 की गुणा होती, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19, बराबर में क्वेश्चन मार्क है और क्या लिखा हुआ है, 94। अगर हम इसे भाग करें 10 से तो बस यहाँ पे केवल डेसिमल ही तो आ जाएगा। देखिए एक के बाद, जब इसे 2 से ऐसे सीधे आप 10 से भाग कर दो, तो 10 से भाग करने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, एक जीरो तो एक के बाद बस आप यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा दो, 151.2, और ये लिखा है 196 बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस के 94। अगर ये माइनस के 94, क्योंकि हमें वैल्यू इसकी बतानी है, तो जब ये 94 यहां से उठा के यहां लाएंगे तो ये यहां आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी इस रुपए में 94 रुपए और जोड़ दो, इतने रुपए तो आपके पास हैं ही। जब 94 और जोड़ेंगे तो 2 ये रहा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 9 और 5 कितना होगा, 14, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से आपको क्या करना है, 245 रुपए 20 पैसे लिखा हुआ है, उसमें से 196 रुपए कम करना है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, अगर ये पूरा 200 रुपए होता तो आपका 45.2 आंसर आता। भाई ये 200 से 4 कम है, तो 4 रुपए हम उसमें जोड़ देंगे, यानी 49.2 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 49.2 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3842 का कितना हो जाएगा, 1/2, ये रहा, प्लस
क्वेश्चन मार्क का कितना बताना है हमें 15%, तो ये 15/100 रहा और बराबर में 2449। इस 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1921 आ जाएगा, यानी 1921 लिख लीजिए। और इसे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 3 पर और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 पर, यानी क्वेश्चन मार्क ये रहा और 3/20 अभी और लिखा है बराबर में 2449। अगर इस 1921 को यहां लाएंगे तो सीधी सी बात है ये माइनस का हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क और 3/20 यहाँ पे बचा होगा। तो 9 में से 1 कम करेंगे ये 8 बचेगा, 4 में से अगर 2 कम करेंगे 2 बचेगा, इस 4 में से 9 कम करेंगे तो होगा नहीं, 2.5 लेंगे, 14 में से 9 कम करेंगे 5 बचेगा। इस 3 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर लिखा है और ये भी ऊपर है, तो ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये बन जाएगा 3 दून 1 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक 18 और ये 20 जब यहां आएगा तो गुणा में हो जाएगा 176 और 20 की गुणा। 0 आप ऐसे ही लिख लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 3520 होगी। बस बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। बस क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा होगा कि बहुत इजी पैटर्न पर है, इजी पैटर्न पर, बस एक बार आप केवल फ्लो बना के इसे देख लेंगे तो अगले के सेशन जो आपके मिलेंगे परसेंटेज के वो बहुत इजी हो जाएंगे। 420 का भाई 25%, तो 420 का 25% ये रहा। 140 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है, परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगाना पड़ेगा और बराबर में 77। देखिए 1 0 से तो 1 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 पर, 5 से काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काट देंगे 21 पर। 21 और 5 की गुणा 105 होगी। इधर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अगर इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे 7 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, तो यहाँ 7 क्वेश्चन मार्क और ये 7/5 बराबर में क्या चल रहा है 77। हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो जब इस इक्वेशन को अपने लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू, देखिए आप चाहें तो 105 को यहां ले आए, अगर 105 यहां लाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 77 रुपए में से 105 रुपए आप कम कर दीजिए, 7/5 क्वेश्चन मार्क और बराबर में इधर बचा होगा। जब 105 यहां लाएंगे तो माइनस का होगा, 77 रुपए में से अगर 105 कम करेंगे तो माइनस का 28, माइनस से माइनस ये कैंसिल, 7 से काटेंगे तो 4 पर, नीचे से 5 हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा गुणा में, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़ी सी बस आपको गुणा भाग का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 365 का 36% कुछ इस तरह से निकालेंगे, प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क लिखा है और परसेंटेज भी है, तो ऐसे आएगा बराबर में 156.69 लिखा है। इसे आप कैलकुलेट अगर करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 पर। अगर इसे थोड़ा सा अपने लोग और कैलकुलेट, या देखिए इसे अगर ऐसे ना करें तो इसका एक आसान तरीका आप समझिए, इसे कुछ अपने लोग ऐसे कर ले रहे हैं, यहां से अगर दशमलव हटा दें तो भाई नीचे 100 आ जाएगा। 3 क्वेश्चन बनना है, देखिए एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, अगर तीनों के नीचे 100 लिखा है तो ये 100 हट गया फिर, क्योंकि 100 जब एलसीएम लेंगे तो गायब हो जाएगा। अब यहां बचा होगा 365 और 36, यहां ये बचा है, यहां पर ये बचा है, तो जब इनकी आप गुणा करेंगे, भाई गुणा तो आपको करनी पड़ेगी, 365 गुणा 36 कितना बन जाएगा, देखिए 36 की गुणा अगर आप 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पंजे 180। अब बचा होगा 18 यहां से, 36 की गुणा 6 से करेंगे तो ये 216 हो जाएगा और 18 हासिल के तो ये 234 हो गया। अब बचा होगा 23 हासिल का,
36 तिया 108 और 23 कितना होगा 231। और इधर बचा है अपना 56.2 और क्या लिखा हुआ है साथ में परसेंटेज का चिन्ह क्वेश्चन मार्क का, बराबर में लिखा है 156.69। ये देखिए 231 अगर आपको गुणा 36 पंजे ये 131 आएगा, 36 तिया 108 होता है और 23 हासिल जब किया होगा तो ये आ जाएगा अपना 131। ये आ जाएगी जब 36 और 365 की गुणा करेंगे। अपने लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है, तो जब इसकी बतानी इसको उठा के यहां लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर बचा होगा 56.2 और क्वेश्चन मार्क। जब इसे 13,140 यहां से कम करेंगे, 9 में से 0 कम करेंगे तो 9 बचा, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 बचा, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 बचा, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 बचा होगा, 1 में से 1 जाएगा 0। और क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू आपको बतानी है तो 25-29 के लिए आपको क्या करना होगा 56.2 से भाग करना है। 56.2 बिल्कुल 56 के पास में ही है, तो 56 को जब 2529 को 56 से भाग करेंगे तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। अब आप बाई ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि जब आप बड़ी गुणा भाग करते हैं तो वहां पे आप बाई ऑप्शन अगर यूज कर लेते हैं आपको मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी। 2529 को अगर 56 से ही सीधे भाग करें आपको अभी पता लग जाएगा किसके आसपास आपका आंसर आएगा। 56 का पहाड़ा देखिए कहां तक लगभग पढ़ लें कि इतना आ जाए, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार चला जाएगा। 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, ढाई लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 2, ये बच्चा होगा 9। अब देख लीजिए लगभग कहां तक और पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 5 बार या 6 बार, तो 5 बार अभी और पढ़ा जा सकता है। 5 छक 30 हो गया, 5 पंजे 25 और 3 28, यानी लगभग 45 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। तो अभी 0.2 की वैल्यू यहां रह गई थी, तो अपना जो आंसर बनेगा वो 45 होगा जब आप इसे भाग करेंगे। अब आप कहें 56.2 से भाग करो, भाई 56.2 लगभग अप्रोक्सी पूरा पॉइंट के नजदीक वैल्यू है, तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया और अभी यहाँ थोड़ा सा वैल्यू रह गया था, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ का हिसाब और यहाँ का थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो पॉइंटों के आसपास वैल्यू लगभग इसकी बनेगी, तो 45 के आसपास आंसर बनेगा। क्लोज ऑप्शन होता तो बिल्कुल सटीक भाग करना जरूरी था, इतने क्लोज ऑप्शन नहीं है, इसीलिए 45 इसका बिल्कुल सही आंसर मान ले रहे हैं। ये देखिए 250 का 14% प्लस 150 का कितने परसेंट, तो ये हमें बताना है, और बराबर में दे रखा है 140। कैलकुलेट करेंगे, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, इधर जब और कैलकुलेट करेंगे देखिए 5 से आप थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा 5 पर, 5 से जाएगा 2 पर, 2 से ये जाएगा 7 पर, 5 सत्ते कितना होगा 35, और इधर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 और क्वेश्चन मार्क बराबर में 140। इस 35 को अगर यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3/2 क्वेश्चन मार्क, ये बचा होगा 105। 3 से अगर 105 को काट देंगे तो ये 35 आ जाएगा, नीचे से 2 हटाएंगे तो गुणा हो जाएगी, 35 दूनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो होगी वो 70 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 550 का क्वेश्चन मार्क, ये कितने परसेंट होगा, तो परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 150 का 12% है, 150 गुणा 12/100 और बराबर में 125 लिखा है। इस जीरो से देखिए ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 3 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 6 पर, इधर देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 11 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, यहाँ 11/2 बचा होगा, क्वेश्चन मार्क बचा है, और 3 और 6 की गुणा कितनी होगी 18,
बराबर में 125, माइनस के 18 यहां लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 11/2, और ये 18 जब इधर आया होगा तो कितना हो जाएगा 143। 143 को 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए 11 एकम 11, 11 तिया 33, 2 को यहां लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो 13 दूनी 26। ये 2 नीचे से जब हटाएंगे तो यहाँ गुणा में पहुंचेगा। ऊपर 11 है तो ऊपर का देखो 143 तो कट जाएगा। नीचे अगर इसे आप दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते तो 11/2 जब यहां लाएंगे तो 2/11 हो जाएगा। वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हैं। 26 इसका आंसर। 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है यहाँ क्या लिखा होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, बराबर में 64/2 है तो हम इसे 64 को 2 से भाग कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे भाई, इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे आ जाएगा 0 से 0, 2 से काटेंगे 8 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, यानी 8/5 और लिखा है क्वेश्चन मार्क, बराबर में लिखा है ये 32 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 32। 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 पर, और 5 यहां आके क्या बन जाएगा गुणा में। क्वेश्चन मार्क अंडर रूट किसके बराबर होगा 20 के, और अगर अंडर रूट हटाना है तो भाई दोनों तरफ वर्ग कर दो तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 20 का वर्ग कितना होता है 400। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये देखिए 350 का 66% निकालना है, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1256 का 5/8। इसे कैलकुलेट कर कर हमें बताना है यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ होगा। भाई 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 एकम 8 हो गया, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया, 6 बचा, 8 सत्ते 56 हो गया। इधर 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, और 2 से काटेंगे 33 पर। ये बनेगा 33 और 7 की गुणा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। इधर अपना बन जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7। 231 अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 में से 1 कम करेंगे 4, 8 में से 3 कम करेंगे 5, और 7 में से 2 कम करेंगे 5। 554 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस आपको केवल देखना है, देखने से ही बस आपको एक ही बार में क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। पहले इतने क्वेश्चन को हल करेंगे। 750 का 64%, फिर क्या करना है, इसे 4 से भाग करना है, और बराबर में क्वेश्चन मार्क को भी 5 से भाग करना है। हमें बताना है इसकी जगह पर क्या लिखा होगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 15 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 32 पर। 32 और 15 की अगर गुणा करेंगे, या 15 गुणा 32 ही लिख लो। अब इसे 4 से भाग कर देंगे, बराबर में बचा होगा क्वेश्चन मार्क और 5। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पर, 15 अट्ठे कितना होता है 120, और 120 के पास में ये 5 भी पहुंच जाएगा। 120 यानी 12 पंजे 60। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3600 का 7/9, फिर उसका 45% है। का मतलब गुणा होता है 45%, परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा। का मतलब गुणा 35%, यहां पर भी 100, बराबर में क्वेश्चन मार्क। केवल बस कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 जीरो देखिए इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 9 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 पर। 4 से 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 पर, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 पर, और 5 से काटेंगे तो ये 7 पर। इस 5 से काटेंगे तो ये 9 पर, यानी 7 गुणा 9 गुणा 7, बराबर में क्वेश्चन मार्क।
7 नेम कितना होता है 63, और 63 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। 441 इसका आंसर होगा, तीसरा विकल्प है। बस आपको बस क्वेश्चन देखना है। हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि क्वेश्चन देखकर आपको शायद कॉपी कलम उठाने की जरूरत भी ना रहे, केवल आप देख लीजिए। यही एक कारण है कि एक स्टेप बढ़ानी पड़ रही है कि भाई आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4240 का मतलब गुणा 3/5, का मतलब गुणा 75% का मतलब 75/100, 25% का मतलब 25/100 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। एक जीरो से देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 पर, और इसे कैंसिल करेंगे अगर देखिए 5 से काटेंगे तो ये 3 पर, 5 से काटेंगे तो ये 2 पर, इस 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 पर। अब इस 2 से या इस 4 से देख लीजिए, चलो 2 से पहले कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे 4 बचा, इस 4 से और कैंसिल करेंगे तो 4 पंजे 20, एक बचा, 4 तिया 12, यानी 53 और 3, देखिए 53 बचा होगा, ये 3 बचा है, ये 3 बचा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 हाथ से 9 पंजे 45 और 2 47, 477 इसका आंसर होगा, जो कि चौथे विकल्प में है। 1800 का 20% और 900 का 60% बताना है कि कितना होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, यहां 2 जीरो से ये कैंसिल, तो नीचे यहां भी कुछ नहीं बचा और यहां भी 18 और 20 की गुणा, 18 दूनी 36, 360, 9 और 60 की गुणा 54, 540, 503 800 और ये हो जाएगा 900। 900 जो कि दूसरे विकल्प में है, बिल्कुल सही आंसर है दूसरा विकल्प। इस तरह से आपको ये पूरी क्लास 1% की बिल्कुल बेसिक लेवल से करा दी गई है। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म है, और इस बैच का उद्देश्य मिशन रेलवे, एसएससी, आरपीएफ और यूपी पुलिस है। आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए पूरी क्लास को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।